कहानी शुरुआत होती है तीन महान जादूगरों से। पहले है जोस जो कि स्वर्ग के देवता है, दूसरे है पोसीडोन लाल सागर की देवता और तीसरे है हेडिस जो पाताल की राजा। ये सभी से एक बात समान थी, ये सब धरती की औरत के साथ समय बिताने के लिए पसंद करते हैं। इसी वजह से धरती पर आधे इंसान और आधे देवता भी रहते थे। एक दिन देवता जोस ने अपना भाई पोसीडोन को बुलाया। पता चला कि जोस की उसका हथियार थंडर कहीं खो गया है। उसे शक था कि उसे पोसीडोन की बेटे ने चुराया होगा, इसलिए वो उसे धमकी दी वो उसका बेटा को पाताल में भेज देगा। एक दिन उसकी महिला टीचर ने पोसीडोन को अकेले टीचर के कमरे में बुलाया। पोसीडोन को लगा कि टीचर उसका साथ दोस्ती करना चाहता है, लेकिन वो जैसे ही उसका कमरे में घुसा वो एक भयानक दानव में बदल गई और उस पर हमला कर दिया। दानव ने पोसीडोन का बेटा को थंडर सपने के लिए मजबूर किया। बोला अगर नहीं देगा तुम्हारा। ठीक उसी वक्त स्कूल का निर्देशन वहाँ आके पहुँचा। बोला कि उसको छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बस एक ही बात में पोसीडोन को छोड़ के भयानक दानव ने खिड़की ने छलांग लगा दी। इससे पहले पोसीडोन कुछ समझ पाता, टीचर निर्देशक ने पोसीडोन और उसका माँ को एक सिविल में जाने के लिए अनुमति दी, लेकिन पोसीडोन के माँ कुछ बाधा के कारण से इंसानी से दुनिया से बाहर नहीं जा पाता है। उसी बीच में एक बड़ा हाथ आके उसका माँ को पकड़ लेता है। फिर राक्षस ने एक घुसा मारा, पोसीडोन जाके कई मीटर दूर पे गिरा। उसके बाद वो राक्षस पोसीडोन के तरफ भागा। उस बीच में राक्षस का पैर एक पेड़ में फंस गया। उसी मौका का देख के पोसीडोन ने एक खंजर वो बड़ा वाला राक्षस का पेड़ में घुसा डालता है। इसी तरह वो राक्षस मारा गया और पोसीडोन उसी समय जख्म से बेहोश हो गया। जब पोसीडोन की आंखें खुली, पहले से ही सिविल की मेडिकल रूम में था। अपना एक पुराना दोस्त को आधा मानव आधा जानवर देख के पोसीडोन सोचा पहले जो मैं देखता था ये सब सच था। इस सिविल में सभी छात्र में भगवान और इंसान का खून था, क्योंकि जूस ने देवता और इंसान को ना मिलने के लिए आदेश दिया था। इसलिए देवताओं ने अपना बच्चों का रक्षा के लिए ब्लैक पोसीडोन से स्कूल का टीचर से मिलवाने के लिए ले गया, जो खुद भी इंसानों की दुनिया में छुपा हुआ था। पोसीडोन को पता चला कि उसे हमेशा से उन्हीं लोगों ने बचाया था। यहीं पर पोसीडोन को आखिरकार अपनी पहचान पता चली। यहीं पर उसकी मुलाकात देवी एंथेना की बेटी से हुई। एक नई दुश्मन। इस सब शाम में सब लोग आराम कर रहे थे। एक आग दिखने वाला एक दानव बाहर निकला। वो हेडिस पाताल की राजा सीधा लोगों के पास आ पहुंचा और उसने थंडर के बारे में पूछा कि उसने बोला थंडर के बदले अपनी माँ की जान बचा ले। दरअसल हेडिस द्वारा भेजा गया 4 सिरों वाला राक्षस पोसीडोन को माँ को नहीं मार पाया था, बल्कि उसने उसको पाताल में बंदी बना लिया था। हेडिस ने पोसीडोन की कमजोरी का फायदा उठा के और कहा कि अगर उसने अपना माँ को पाना चाहता है तो थंडर लेके पाताल में आना होगा। इतना कह के वो गायब हो जाता है। हेडिस ने जल्दी से पोसीडोन को कहा अगर पाताल के राजा को पता चला कि थंडर उसका पास नहीं है तो पोसीडोन और उसका माँ दोनों मारा जाएंगे। उसने पोसीडोन को कोई भी जल्दीबाजी ना करने के लिए सलाह दी, लेकिन अपनी माँ को बचाने के लिए पोसीडोन ने छुपके से रात को वहाँ जाने के लिए योजना बनाई। उसकी संरचना हेडिस उसकी दोस्त अन्ना भी वहीं पहुँच जाते हैं, लेकिन पोसीडोन को ये नहीं पता था पाताल में कैसे जाना है। सौभाग्य से अन्ना को एक ऐसा व्यक्ति याद आया जिसके पास रास्ता था, और ल्यूक था। ल्यूक को उल्लू गाने से कोई हैरानी नहीं थी। उसने एक नक्शा दिया और बोला पाताल में घुसना आसान है, लेकिन वापस लौटना आसान नहीं है, इसलिए उन्हें पाताल में घुसने से पहले 3 हरे मोती खोजने होंगे। अगर उन लोग को कुछ हरे मोती मिल जाते हैं तो कुछ लोगों को वापस ला सकते हैं। उसका अंदर उसका माँ भी होगा। जाने से पहले पोसीडोन ने सभी तैयारी के बाद तीनों ने बढ़ते हुए नक्शा को देखा। तीनों नक्शा देख के आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पहले मुंह तलाश में एक जगह पहुँचे। ये जगह बहुत भयानक थी। हर जगह सच की चेहरे पे छवि थी। उन्हें ये नहीं पता था कि वो शैतान के पास पहुंच गए हैं। एक सांप के बालों वाली रानी थी। उसका आंख का साथ आंख जो भी मिला लेता था वो पत्थर बन जाता था। और ये लड़की और ये बूढ़ी औरत डर के मारे आंख बंद कर लेते हैं, हिम्मत नहीं करती है। लेकिन मेदुसा का आवाज में जादू था। बहका में भी आकर बूढ़ी औरत धीरे धीरे अपने आंख खोल लेता है। अगली ही पल बूढ़ी औरत मिट्टी बन जाता है। आखिरकार बुस्सी मेदुसा का जाल में फंस गया। जब मेदुसा उसे मारने वाले थे तभी अन्ना कार चलाकर उसके ऊपर चढ़ा देती है। मेदुसा जिसे अंधेरे में टक्कर लगी जमीन पर पड़े उसका दोस्त को उठा लेता है। उसी समय उसका दोस्त समय देख के मेदुसा का गला काट देता है। उसी बीच मेदुसा का गला का ऊपर पहले हरा मोती मिला। पहला मोती मिलने पर नक्शा अपने आप दूसरा मोती को दिखा देता है। इसी समय ये लोग को पता नहीं है कि क्या करना है, इसीलिए ये लोग देर रात तक बाथरूम में छुपा रहता है। इस समय केवल कुछ सफाई करने वाले हैं सफाई कर रहे थे। अन्ना ने पहले बेहोश करने वाला दवा तैयार किया। उसके बाद कार्यकर्ता को एक घुसा मारा। उसके बाद भूसी एक पंखो छोटा उड़ने वाला बूट पहन लिया। एक तलवार देवता के सर पर उड़ गई। उसने जल्दी से मोती उतार लिया। तीनों को उम्मीद नहीं थी कि दूसरा मोती इतना जल्दी इन लोग को मिल सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं था। कुछ कर्मचारी जल्दी से बाहर आए और एक लाइन पर खड़े हो गए। फिर उन्हें भूसी से जोर से भूसी को कहा। भूसी स्वाभाविक रूप से झुकना नहीं चाहता था। उसने कुछ मजबूत कार्यकर्ता को देखा
उसकी नजर ने 9 शेरों वाली भयानक अजगर को भी पत्थर बना डाला। अब उनकी मंजिल थी आखिरी और तीसरा मोती। ये मोती छुपा हुआ था लास्ट मेघालय के पास में। खुशकिस्मती से ये मोती की रखवाली ना कोई दानव ने की थी और ना ही किसी राक्षसी जानवर। तीनों साथी उनसे मिलकर समझदारी से काम किया और आखिरकार और आखिरी मोती भी उनके हाथ में लग गया। लेकिन असली जंग अभी बाकी थी, क्योंकि जियोस ने साफ कहा था आखिरी दिन तक मेरा कवच वापस करना है, वरना देवता की ये लड़ाई तीनों लोग का नाश कर देगी। तो वक्त पहुंचा नर्क के द्वार के पास। वहाँ उन्होंने गाइड दूत की रिश्वत दी, रास्ता दिखाने के लिए गुजारिश की और फिर शुरू हुआ उनका सफर। अंधकार से भरी हुई नरक की गहराइयों में वहीं पर बुसी की मुलाकात हुई अपनी माँ से। लेकिन यहाँ सच्चाई सामने आई, ये सब कुछ असल में एक षड्यंत्र था। गाइड दूत ये लोग को सीधा ले आया राजा के सामने में। मंदिर में घुसने से पहले इनका नजर पड़े राजा की पत्नी पर, जो देखने से कोई अप्सरा से कम नहीं था। कुछ देर में निगरानी राजा का सामने में ले आई, लेकिन सबको हैरानी हुई जब देखकर वो मशहूर असुरराज असल में एक रॉकस्टार लुक में खड़ा था। यहीं पर शाम और छोटा हीरो ने राजा पर सवाल उठा दिया। राजा को गुस्सा आया और वो अपनी असली शक्ल दिखाकर उसने सबको दहला दिया। फिर उसने बुसी को बताया कि मैं वज्र कवच की ताकत इसलिए चाहता हूँ कि मैं तीनों लोगों पर राज कर सकता हूँ। अगर तू मुझे ये शक्ति दे दे, मैं तेरी माँ को इंसान लोगों में लौटा दूंगा। लेकिन बुसी, उसको तो पता ही नहीं था कि वज्र का असर कैसा दिखता है, कैसा है। उसने बस विनती की, राजा मैं कोई शक्ति नहीं चुराई, मेरी माँ को छोड़ दो। लेकिन राजा उसका मासूम मत पर रो पड़ा। उसे बुसी की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। राजा ने तुरंत एक मटका तोड़ी और बुसी की माँ को आजाद कर दिया। माँ और बेटा एक दूसरे से लिपट कर इसी समय पर ये लोग सब मौका देख के यहाँ से निकलता है। उसी बीच ने राजा ने नरक का कुत्ता को आदेश दिया, इन्हें चुबा के खा जाओ। तभी पास ही खड़े एक शक्तिशाली योद्धा ने असली ताकत दिखाई और वो पहले से ही राजा का दुश्मन था। उसने बुसी को कहा, जाओ जल्दी ये शक्ति इंसान लोगों को पहुंचा दो। अगर जियो से जंग छूट गई तो तीनों लोग बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अभी नई मुसीबत खड़ा हो गया। 4 लोग, तीनों मोती। आखिरकार योद्धा ने साहस दिखाया और खुद पीछे रह जाके ये लोग को पहले भेज दिया। बाकी तीनों ने मोती तोड़कर ये धुएं के बादल में वापस आ गया। उसी बीच में ये लोग वहाँ से आ जाते हैं। उसके बाद अचानक ल्यूक का मकसद था ये देवताओं को आपस में लड़ाना, क्योंकि आखिर तपरा में दुनिया का ऊपर कुछ ही कब्जा कर सकता। धुओं की बादल में गुम होते हुए निंग साम्राज्य से निकल गए और बुसी सीधे पहुंचा उलम्बित पर्वत की दरवाजे पर। आसमान में धुंध छा चुकी थी। इनका जंग जबरदस्त शुरू हो चुका है। अचानक आसमान से एक जानी पहचान वाला आवाज गूंजी। ये सब ल्यूक की चाल थी। वज्र कवच उसने ही छुपा के रखा था। उसका मकसद था देवता को आपस में लड़वाना, आखिरी अफरा तफरा में तीनों लोगों में कब्जा कर सके। बुसी को भी कुछ भी हो जाए, अभी उसको ये लड़ाई रोकना ही था। ल्यूक ने एक मारा बुसी को जमीन में पटक दिया। कवच हाथ पर छूटकर दूर जाके गिरा। मीना ने दौड़कर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन यूज उसमें तेज निकला। उसने इना पर हमला किया और उसे हवा में पटक दिया। फिर वज्र कवच से बिजली जैसे शक्ति छोड़ी। पूरा मन चकनाचूर हो गया। बुसी ने हिम्मत दिखाते हुए छोटे उड़ने वाला जूता पहन लिया। हवा में उड़ते हुए दोनों में भयंकर जंग छिड़ गई। एक मुक्का से बुसी ने अपना कवच छीन लिया और तेजी से देवलोक तरफ भागा। लेकिन ल्यूक ने पीछा नहीं छोड़ा। उसने उड़ता हुआ भाला फेंका। उसमें से बुसी का जूता का डोरी कट गई। बुसी छत पर गिर पड़ा। कवच फिर से ल्यूक के हाथ में चला गया। अब ल्यूक ने आखिरी बार करने के लिए हमला किया। तभी बुसी की भी समुद्र देवता की शक्ति जाग उठी। पानी का सैलाब झट से उठ पड़ा। ल्यूक लड़खड़ा गया और बुसी ने उसे पूरा जोर लगा के उसको धरा, पूरा जोर लगा के पकड़ के रखा और उसका ऊपर फेंक दिया। इस तरह ये भयानक आतंक टूटा। लूसी और अपना साथी उसका माँ उलम्बुल का द्वार पहुंचा। माँ ने दरवाजा खोला और सब लोग रोशन के पीछे देवता के लोक में पहुंच गए। वहाँ बुसी ने ल्यूस को वज्र कवच सौंपते हुए पूरी सच्चाई बयान की। देवताओं का बीच ये युद्ध रुक गया। तीनों लोग फिर से बच गए और इस तरह ये महाकथा सुखदम तक पहुंच